हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी नट्स। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। यूपीएससी सीएससी 2023 के जो प्री का रिजल्ट आ चुका है आज, और यूपीएससी ने मुझे लगता है अपने एग्जाम कंडक्ट कराने के इतिहास में सबसे स्विफ्टली, सबसे कम समय में सिर्फ 15 दिनों में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। 32 पेजेस का रिजल्ट है, उस पर हम बाद में आएंगे। फर्स्टली कि इतनी जल्दी रिजल्ट देना, और मीन्स सिर्फ 15 दिनों के अंदर अब तक बच्चे शायद जो सी सेट के सदमे से थोड़े से बाहर निकले होंगे और खुद को अब थोड़ा सा अलाइन करना स्टार्ट किया होगा कि हाँ अब मेंस की तैयारी में लगते हैं, तब तक यूपीएससी ने एक झटका दे दिया है। सो दिस इज इट, यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है, प्री का रिजल्ट आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु मेक इन टू द लिस्ट। आपको बहुत बहुत बधाई। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एंटिसिपेट कर रहे थे कि यस आई वुड बी इन द लिस्ट, तो वो तो मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे। बट मुझे ऐसा लगता है बेस्ड ऑन दिस ईयर्स सी सेट पेपर एंड क्वेश्चन ऑल्सो, जीएस पेपर 1 का पेपर ऑल्सो, मेनली जो फैक्टर हो जीएस पेपर 2 यानी सी सेट ही है, उसके बेसिस से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मेजोरिटी ऑफ द लोग जिनका हुआ होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि ये एंटिसिपेट नहीं कर रहे होंगे कि उनका रिजल्ट होगा। सो ये बोल सकते हैं कि यूपीएससी ने एक तरह से उनको एक्टिवेशन मोड में ला दिया, उनको एक्टिवेट कर दिया है कि यस यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ डेज बिफोर यू। शायद 15 दिन बाद हो रहा था, तो आपके पास 15 दिन ये बीच का जो मार्जिन है वो निकल चुका होता। तो यस अभी कुछ ज्यादा समय पीछे से बिगड़ा नहीं है, एंड यू कैन अपने आप को आप बिल्कुल मेंस मोड में ले आइए। अपनी पढ़ाई मेंस की बिल्कुल आंसर राइटिंग टेस्ट से ये सारी चीजें स्टार्ट कर दीजिए। बट माई की कंसर्न, माई की एड्रेस इज टू दो, उनके लिए है, उन लोगों के लिए जिनका प्री नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, दिस एग्जाम इज अनप्रिडिक्टेबल, एट द सेम टाइम देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन दिस। पूरे जो एग्जाम के कंडक्टेंस में हम कह सकते हैं कि देयर इज नो सर्टेनिटी, कोई एक क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट इज द, वो चाहते क्या है, यू नो। मतलब सी सेट, अगर मुझे पता है कि बहुत से मेरे खुद के सामने, मेरे अपने कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीएस पेपर 1 बहुत अच्छा हुआ था और दे फेल्ड बिकॉज ऑफ जीएस पेपर 2 और सी सेट की वजह से। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सी सेट का प्रिपरेशन नहीं किया था, दे प्रिपेयर्ड इक्वली। मैं तो यूं कहूंगी कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने क्योंकि उनका जीएस लास्ट ईयर में उन्होंने कट ऑफ क्लियर किया था, तो उन्होंने जीएस और सी सेट में कहे तो सी सेट को ज्यादा वेटेज दिया, एंड स्टिल दे कुड नॉट मेक इनटू द लिस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ सी सेट। अगेन यहाँ पे यूपीएससी के तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं कि व्हाट दे आर अप टू, वो उनकी डिमांड्स क्या है, वो चाहते क्या है। अगर ऐसा ही है तो आप दोनों पेपर पे मेरिट बनाओ। देन मतलब अगर आपको इतना सी सेट से लगाव है और हर साल सी सेट का लेवल एक नॉच ऊपर होता जा रहा है, और इस बार तो इंटायरली डिफरेंट था। अगर लास्ट ईयर भी जैसा पेपर आया था, इस बार ऐसा पेपर आता तो बहुत लोग कुड हैव मेड इनटू द लिस्ट, क्योंकि बहुत लोगों ने बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स पेपर प्रिपरेशन किए थे। बट आप जब मेरिट बना रहे हो जीएस पेपर 1 के बेसिस पे और जीएस पेपर 2 यानी सी सेट को सिर्फ क्वालिफाइंग रखा है, तो ये बहुत ही इनजस्टिस है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ जो कि नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते। इवन आई एम टेलिंग यू, मी माई सेल्फ इज एन इंजीनियर और मैं बहुत बार सी सेट में फेल हुई हूँ। तो इवन नाउ डेज ऐसा सिचुएशन है कि इंजीनियर्स आर ऑल्सो नॉट मेकिंग इन टू द लिस्ट। सो किसके लिए इनजस्टिस है, यूपीएससी क्या प्रमोट करना चाहती है? मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इंजीनियर्स के साथ इनजस्टिस है या नहीं, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि जो नॉन इंजीनियर्स है, जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं, उनके साथ ही डेफिनेटली इनजस्टिस है। और ये कह के ब्रश असाइड कर देना कि 10th के बेसिस का मैथ आता है, नो। 10th के बेस्ड मैथ्स नहीं आता है अनटिल एंड अनलेस यू आर वेल वर्स्ड इनटू दैट। आपको उस पूरे सपोज एक कोई क्वेश्चन पूछा गया है और आपको उसका डीप नॉलेज नहीं है, एट द सेम टाइम इतना कम समय होता है आपके पास, अगर आपको उसका ट्रिक नहीं पता है, यू कैन नॉट मेक इट। सो ऐसे तो नहीं कह सकते कि सी सेट के रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की है। सो यूपीएससी शुड मेक इट क्लियर कि उनके डिमांड्स क्या हैं, और हर साल
इस साल स्पेशली सी सेट को इस तरह से पेपर को देने का उनका मतलब क्या था, दे शुड क्लैरिफाई। पूरा पेपर इतना, पूरा प्रोसेस इतना ओपेक है। अभी सपोज जिनका नहीं हुआ है प्री, दे वुड नॉट नो अंटिल ये पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं होता, प्री का में फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि उनका जीएस पेपर 1 की वजह से नहीं हुआ या फिर जीएस पेपर 2 की वजह से नहीं हुआ। तो ये पहले तो ये प्रोसेस ही इतना ओपेक है, ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी में और इतनी हड़बड़ी में रिजल्ट देने के पीछे एक और ये कारण ये भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कैट के पास गए थे एग्जाम पे पोस्टपोनमेंट के लिए, कैट ने उनको डिनाई कर दिया। एट द सेम टाइम वो एक ये भी डिमांड कर रहे थे कि सीसेट के पेपर का कट ऑफ कम किया जाए, ठीक है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए मुझे लगता है कि यूपीएससी ने इतनी जल्दी आनन फानन में रिजल्ट दिया, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। 2021 का जब मेंस का टाइम था, जिस समय वो कोविड ईयर था, उस समय यूपीएससी और प्री और मेंस के बीच में हार्डली मीन्स द डे ऑफ एग्जामिनेशन जिस दिन प्री हुआ था और मेंस जिस दिन से स्टार्ट होना था, हार्डली 85 डेज के अराउंड थे। और उस समय भी, उस साल भी यूपीएससी ने 21 डेज लिए थे टू डिक्लेयर हिज और इट्स रिजल्ट। तो इस साल इतनी आनंद फानंद में इतनी जल्दी रिजल्ट देने का कोई क्या मतलब है इसके पीछे? तो बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा कैट और ये सारे इश्यूज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। बट इन सब डिस्कशन के बाद मैं द ओनली थिंग आई कुड टेल कि दिस इज नॉट अ वे टू जो एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यूपीएससी, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो जस्टिस शुड प्रिवेल। और मुझे नहीं लगता है कि जीएस पेपर 2 का जैसा पेपर आया था इस बार, कि इस बार जस्टिस हुआ है। बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, दे आर वेल वर्स्ड इन देयर जीएस पेपर्स एंड दे आर आउट। सो उनका क्या? ओके, सो व्हाट अबाउट देम? अगर यूपीएससी को चाहिए कि नहीं ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए कि ओके मैथ्स मतलब कैट लेवल का उनका मैथ्स होना चाहिए, या फिर यस कैट लेवल का मैथ्स होने चाहिए, तो आप क्लियर कर दो कि यस आपने जो सिलेबस में लिखा है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, आप वैसा क्वेश्चन नहीं पूछते, बच्चों की लाइफ के साथ आप खेलो मत। सो दिस इज द मेन कंसर्न। अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ दोज जिनका फाइनली नाम आया है इन 32 पेजेस में से कहीं भी उनको उनका रोल नंबर दिखता है। यू आर वेरी लकी, रियली लकी। यूपीएससी अब ये सिर्फ मेहनत का गेम नहीं रह गया है। जो टेबल के उस पार है, जिनका सिलेक्शन हो जाता है, वो ये कह सकते हैं कि नहीं इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। बट जो भी मेहनत करके और इस साइड रह जाते हैं ना, उनसे आप पूछो, इट्स नॉट ओनली अ मेहनत का गेम, इट्स अ गेम ऑफ अच्छे मतलब गुड लक, और एक अच्छा गुड लक होना चाहिए। इट्स नॉट कि 1% और 2%, इट्स अराउंड क्वार्टर, मतलब 1/4 आपका लक तो मिनिमम होना ही चाहिए पूरे प्रिपरेशन में, अगर 100 यूनिट बोल तो। सो फ्रेंड्स, या आई कंग्रेचुलेट यू जिन्होंने भी पास किया, जिनका भी इन 32 पेजेस में कहीं भी नाम है, अपने आप को मेंस मोड में लगा लो। ये मत सुनो कि भाई, किसी की मत सुनो कि टेस्ट सीरीज लगाने से क्या होता है, नहीं होता। यू नीड टू प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज आपको डिसिप्लिन देती है, इस पे हम अलग से बात करेंगे। एंड जिनका नहीं हुआ है, आपने इस एग्जाम को ऑप्ट किया है, और अगर आप इस लूप में रहना चाहते हैं तो जो सिस्टम है उसके इश्यूज, उसके ओपेकनेस के साथ भी हमें डील करना पड़ेगा। एंड देयर इज नो अदर वे। ब्रेक लीजिए, खुद को ब्रेक दीजिए और एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे हमसे गलतियां हुई है, कहाँ से आपसे चूक हुई है। और मुझे लगता है कि मोस्ट जो भी लोग जो सीसेट में जिनकी वजह से रहा होगा, सेल्फ रियलाइजेशन इज समथिंग ना, हमें मार्क्स नहीं पता बट वी नो इट वेरी वेल कि कौन जीएस में रहा होगा और कौन सी सेट में रहा होगा। तो अगर आपको लगता है कि आप सी सेट की वजह से रहे तो टेक अ ब्रेक लो प्लीज। इसके बारे में डू नॉट डिस्कस। हो सकता है आपके बाजू वाले का हो गया होगा और आप उसका आपकी आईज में ही वुड हैव बीन लेस डिजर्विंग और शी वुड हैव बीन लेस डिजर्विंग, स्टिल वो क्वालिफाई कर गए होंगे। तो टेक अ ब्रेक, आप कोई ब्रेक ले लो, घूम के आ जाओ, देन पॉन्डर कि आगे क्या करना है, देन पॉन्डर। ओके, एकदम से इमीडिएट कोई भी डिसीजन नहीं लेना, कोई रिएक्शन नहीं लेना कि नहीं मैं छोड़ दूंगा, मैं संन्यास लूंगा, नहीं, या फिर मैं तोड़ दूंगा, कुछ भी नहीं। कोई एक्सट्रीम डिसीजन मत लो। आप टेक अ ब्रेक,
ओके आप जहां भी हो वहां से बाहर जाओ, घूम के आओ, घर पे हो तो बाहर जाओ, बाहर हो तो घर पे जाओ, कहीं भी जाके घूम के आओ और उसके बाद एनालाइज करो कि व्हाट नेक्स्ट, करना क्या है। ये आज आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए। और जो जिनका भी रिजल्ट आया इन 32 पन्नों में, उनके लिए हम आगे क्या करना है उसके लिए वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। टिल देन थैंक यू वेरी मच।